झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मोदी जी के राज में महंगाई का मतलब कुछ भी नहीं, यानी कुछ नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे मोदी दुनिया के टेंशन से आज़ाद होकर खूब चाप कर खाते हैं और क्या मौज से चादर तान के सोते हैं। जब विदेशों में मोदी बाबू को घूमना होता है तब उनके चेहरे पर एक अलग ही किस्म का तेज नजर आता है। इस तेज को देखकर बड़े से बड़े नेता मोदी की कामयाबी पर रस्क करने लगते हैं। राहुल से लेकर सोनिया और प्रियंका से लेकर नेहरू, सबके मोदी की तरक्की से जल भुन जाया करते हैं। ऐसे में हमारे मोदी जी बुढ़ापे में भी गबरू जवान लगते हैं। मोदी जी के जोश और जुनून को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि हमारे मोदी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी को पार कर चुके हैं। उनके शरीर पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं होता, लेकिन हर कोई मोदी नहीं होता। हर कोई मोदी की तरह ठूस ठूस कर खाने वाला नहीं। हर किसी के नसीब में चादर तान कर नींद लेना नहीं होता। हर किसी के नसीब में 2 वक्त की रोटी भी नहीं लिखी होती और हर किसी के पास प्रधानमंत्री आवास नहीं होता। हर किसी की किस्मत मोदी की जैसी नहीं होती, क्योंकि यहाँ तो रोज कुआं खोदना होता है और रोज पानी निकालना होता है। ऐसे में मोदी जी के चेहरे को देखकर भारत की गरीबी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। मोदी जी के राज में महंगाई ने लोगों को जीना मुहाल कर रखा है। रोजाना बढ़ती महंगाई और भाजपाइयों के तन पर बढ़ रही चर्बी इस बात का सबूत है कि केवल हमारे नेता ही सबसे सुखी और सबसे कम मेहनती हैं। बाकी हिंदुस्तान भूखा सो रहा है और इस भूख का हमारे मोदी बाबू की सेहत पर कोई असर नहीं होता। अखंड राष्ट्रवाद के निठल्ले धर्म के नाम पर अपने हर अपराध को जायज ठहराने पर तुले हुए हैं, जबकि उसी धर्म के लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं। दिन रात हिंदुओं को खतरे से आगाह करने वाले राष्ट्रवाद के पुरोधाओं को भूखे सो रहे हिंदुओं से कोई मतलब नहीं होता। हमारे मोदी बाबू को हमारे देश की गरीबी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे मोदी के दौर में एक चलन बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। वो हर वक्त मीडियागिरी और मुंह मियां मिट्ठू बनने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। मतलब कि खुद की तारीफ में दिन रात घूमना और न्यूज चैनलों पर बने रहने भी मुंह मियां मिट्ठू है। खुद की तारीफ दूसरों के जरिए करवाना भी मुंह मियां मिट्ठू ही है। लेकिन मोदी जी ने तमाम प्रधानमंत्रियों को पछाड़ते हुए 24 घंटे मीडिया के जरिए तारीफ कराने वाले इकलौते प्रधानमंत्री बन गए हैं। कुछ ऐसा ही हाल मोदी जी के विदेशी दौरे के वक्त हो रहा है। जब एक छोटे बच्चे से मोदी जी के सामने गाना गवाया जाता है, उस वक्त बच्चा गाता है कि भारत तेरी आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म हम अर्चना करेंगे। महिमा महान तू है, करुणा निधान तू है, तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। इस गाने को सुनने पर आपको भारत की तारीफ से ज्यादा मोदी जी की तारीफ नजर आएगी। लेकिन इस गाने पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने रिएक्शन दिया, तब बवाल मच गया। कुणाल कामरा के रिएक्शन ने उन्हें हर सरकारी महकमे के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया। अब ऐसा लगता है कि कुणाल कामरा ने मोदी पर निशाना साधने के चक्कर में खुद ही निशाने पर आ चुके हैं। आखिर क्यों खुद ही फंस गए कुणाल कामरा? आखिर कैसे कुणाल कामरा का दाव पड़ गया उल्टा? आखिर कैसे भूखों के प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं मोदी? और आखिर क्यों जनता त्रस्त और मोदी जी मस्त? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। भारत तेरी आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म हम अर्चना करेंगे। महिमा महान तू है, करुणा निधान तू है, तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। बर्लिन में 7 साल का एक बच्चा आशुतोष जब ये गा रहा था तो सामने खड़े पीएम मोदी चुटकी बजाते हुए बच्चे का हौसला बढ़ा रहे थे। लेकिन हमारे देश के मौजूदा हालात से मुंह मोड़ लेने में मोदी का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। कुणाल कामरा ने बच्चे के वीडियो को एडिटिंग के जरिए महंगाई डायन खाए जात है गाना फिट कर दिया और इस वीडियो के बहाने पर अब मोदी पर जमकर चुटकी लेने लगते हैं। कुणाल कामरा के इस कारनामे के बाद विवाद बहुत बढ़ जाता है। दरअसल मोदी सरकार के कड़े आलोचक स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर खबरों में आ गए हैं। वीडियो में दिख रहे बच्चे के पिता ने कुणाल के वीडियो को एडिट करने पर सख्त ऐतराज किया है।
बच्चे के पिता गणेश पोल ने कुणाल कामरा के एडिटेड वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा, ये मेरा 7 साल का बच्चा है जो अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए ये गीत गाना चाहता था। मेरा बच्चा भले ही कम उम्र का है लेकिन वो निश्चित तौर पर आपसे कहीं ज्यादा अपने देश से प्यार करता है। मिस्टर कामरा या जो भी आपका नाम है, इस मासूम बच्चे को अपनी गंदी राजनीति से दूर रखिए और अपने घटिया चुटकुलों पर काम कीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने कुणाल कामरा के खिलाफ एक्शन की मांग की है। इसके साथ ही ट्विटर को लिखे पत्र में कमीशन ने वीडियो को हटाने के लिए भी कहा है। ट्विटर पर एनसीपीसीआर ने बच्चे के पिता के ट्वीट का भी संज्ञान लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कुणाल कामरा ने आपत्ति पर क्या किया और जवाब में क्या कहा। बच्चे के पिता की आपत्ति और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया आने पर कुणाल कामरा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। कुणाल ने बच्चे के पिता को ट्विटर पर जवाब दिया। एक न्यूज संस्था की ओर से जारी ये वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। ये चुटकुला आपके बेटे पर नहीं है। आपका बेटा देश के सबसे लोकप्रिय बेटे के सामने मातृभूमि के लिए गाना गाए तो आप इसका आनंद लीजिए, लेकिन ऐसे कई गाने हैं जिन्हें उन्हें अपने देश के लोगों से सुनना चाहिए। कुणाल कामरा के ट्वीट पर कई लोगों ने पुलिस, गृह मंत्रालय समेत एलन मस्क तक को टैग करके कार्रवाई की मांग की है। ऐसे ही एक ट्वीट पर कुणाल कामरा प्रतिक्रिया देते हैं, जब हर तरफ कैमरे थे तब बच्चे के पिता प्रधानमंत्री के सामने गाना गाने के लिए बेटे को लेकर गए। ये फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर की गई। बच्चे को मैं नहीं, प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच पर लाए हैं। मैंने बस वो गाना बच्चे से पीएम को सुनवाया जो उनको असल में सुनना चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से एक्शन की गुहार किए जाने पर कुणाल ने सवाल किया, कमीशन को मुझ पर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि मैं एक मीम पोस्ट किया है जिसके साथ मैंने लिखा था ये किसने किया। कुणाल कामरा भले ही अपनी सफाई में ट्वीट के बाद ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर ट्वीट करने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या आपत्ति जाहिर कर रही है। ऐसा नहीं है कि कुणाल कामरा कोई पहली बार इस तरह के विवाद में फंसे हों। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में कुणाल कामरा बहुत बुरी तरह से फंसे थे। कुणाल कामरा पर अपने एक ट्वीट के जरिए सुप्रीम कोर्ट की अवमानना आरोप लग चुका है और कुणाल कामरा के पिछले तकरीबन 2 साल पहले 18 दिसंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए अवमानना का नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के मुताबिक कुणाल कामरा ने अपने पोस्ट में न्यायपालिका और जजों को बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन कुणाल कामरा ने अवमानना मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया है। कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर हलफनामा में कहा है कि चुटकुले वास्तविक नहीं होते हैं और वो ऐसा होने का दावा भी नहीं करते हैं। साथ ही कुणाल ने यह भी कहा कि उन्हें काम की वजह से बेहद सम्मान मिलता है। अवमानना नोटिस के मामले में कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी भी तरह की माफी मांगने से इनकार कर दिया। अपने हलफनामा में कामरा ने लिखा कि मेरे ट्वीट का मकसद न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को कम करने का नहीं है। साथ ही कामरा ने यह भी लिखा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि मैंने एक लाइन पार कर ली है और मैंने इंटरनेट को बंद कर देना चाहिए, तो मैं भी अपने कश्मीरी मित्रों की तरह हर साल 15 अगस्त के अवसर पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का पोस्ट कार्ड लिखूंगा। इसके अलावा कामरा ने लिखा कि लोकतंत्र में किसी भी संस्था को आलोचना से ऊपर मानना बेहद ही तर्कहीन और अलोकतांत्रिक है। कामरा ने इस दौरान मुनव्वर फारूकी के मामले को उठाते हुए कहा कि मुनव्वर जैसे कलाकारों को जोक्स की वजह से जेल में डाल दिया जा रहा है। इसके अलावा हम उन भाषणों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला देख रहे हैं जो उन्होंने किए भी नहीं है। यहां तक कि स्कूली छात्रों से भी देशद्रोह के लिए पूछताछ की जा रही है। साथ ही कुणाल ने अपने हलफनामा में लिखा है कि उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संवैधानिक मूल्य मानेगी। कामरा ने आगे कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन से हम असंगठित कलाकार देश में कम होते चले जाएंगे और लैप डॉग बनते चले जाएंगे। इसके अलावा कामरा ने कहा है कि मैं न्यायालयों के कई फैसलों से असहमत हूं, लेकिन वादा करता हूं कि मैं कोर्ट के किसी भी फैसले का मुस्कुराहट के साथ सम्मान करूंगा और इस मामले में किसी भी जज या सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं करूंगा, क्योंकि वो वास्तव में अदालत की अवमानना होगी। तो इस तरह से कुणाल कामरा एक बार फिर विवादों में घिर चुके हैं और इस विवाद का दायरा इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि कुणाल कामरा मोदी सरकार के कट्टर आलोचक के तौर पर माने जाते हैं, लेकिन सरकार और सरकार के समर्थकों को आलोचना बर्दाश्त करने की आदत डाल लेना चाहिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में मीर तकी मीर ने भी क्या खूब फरमाया है, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का,
जिस सर को गुरूर आज है या ताजबरी का, कल उस पर यही शोर है फिर नौहागरी का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।